हेलो एवरीवन, दिस इज प्राइम फास्ट। माय नेम इज अभिषेक सैन। आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2022 ईयर के सीवाईक्यू। इससे पहले हमने 2023 ईयर के सीवाईक्यू सॉल्व किए थे। तो व्हाट इज क्वेश्चन? अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मैग्नीट्यूड 4.9 into 10 raised to 5 न्यूटन per coulomb just prevent a water droplet of a mass 0.1 gram from falling. The value of charge on the droplet will be। तो हमारे पास एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, का मैग्नीट्यूड है 4.9 into 10 raised to 5 और एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास हमें 0.1 ग्राम दिया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लग रहा है Fe, वो इक्वल है mg के। उसको फॉल होने से प्रिवेंट कर रहा है, बिकॉज ये mg की वजह से फॉल हो रहा है और Fe अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वो फॉल होने से प्रिवेंट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ Fe इक्वल टू mg। ठीक है, अब मैं Fe को क्या लिख सकता हूँ? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, और ये हमारा mg बची रहेगा। हमें यही क्यों फाइंड करना है, जैसे ड्रॉपलेट है तो mg बाय e हो जाएगा ये। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, मास कितना है 0.1 ग्राम, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.1 into 10 raised to -3 kg। ठीक है, तो 0.1 into 10 raised to -3 जी हमें कितना लेने बोला है 9.8 अपॉन ई कितना है 4.9 into 10 raised to 5। तो कैंसिल हो रहे थे, कैंसिल कर देते, 4.1 होगा 4.2 होगा, जो हमारा हो जाएगा 2 into, इसको मैं 10 raised to -4 कर देता हूँ और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 raised to -9 कूलम। तो हमारा चार्ज कितना आ गया 10 raised to -9 कूलम। तो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two identical charged particles, each having mass 10 gram and charge 2 into 10 raised to -7 coulomb, are placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stay in a limited equilibrium if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25। तो हमें दिया है 0.25। फाइंड द वैल्यू ऑफ L, और हमें L का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये दो चार्ज हैं और इसके बीच का डिस्टेंस L है। ठीक है, तो अब एक पार्टिकल पे लिमिटेड इक्विलिब्रियम अटेन होने पर हमारा L का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इससे पहले कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो एक फोर्स ये डायरेक्शन में है Fe बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज, एक ये डायरेक्शन में Fu फ्रिक्शनल फोर्स, एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स Mg। ठीक है, अब इधर से अगर ये लिमिटेड इक्विलिब्रियम में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, N will be equal to Mg और Fe will be equal to Fu। ठीक है, और मैं Fu मेरा क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। ठीक है, तो मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ Fe इक्वल टू Fu के लिए, बिकॉज Fe मुझे L का वैल्यू मिल जाएगा। तो Fe इक्वल टू Fu, Fe क्या होता है मेरा, ठीक, मैं चार्जेस को Q0 ले लेता हूँ, दोनों चार्जेस सेम है, तो Q0 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है L, तो L स्क्वायर, F कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू N, ये हो जाएगा इनटू N। तो N को मैं क्या लिख सकता हूँ Mg, बिकॉज ये इक्वल है, तो म्यू N भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो K का वैल्यू क्या है 9 into 10 raised to 9, 9 into 10 raised to 9, चार्ज कितना है 2 into 10 raised to -7 स्क्वायर अपॉन L फाइंड करना है, L स्क्वायर यहाँ पे 80, म्यू कितना है 0.25, मास कितना है हमारे पास 10 ग्राम, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 into 10 raised to -3 kg। ठीक है,
तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी हमें 10 मैंने बोला है तो मैं 10 दूंगा। रीअरेंज करते एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻12 -14 अपॉन ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कैंसिल करते 10⁻³ से कैंसिल होके -11 बचेगा और ये कैंसिल होके -2 बचेगा। मैं इसको अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो यहाँ से मुझे एल स्क्वायर क्या मिल जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ 10⁻² को 10⁻1 का स्क्वायर लिखता हूँ अपॉन 5 को मैं क्या 25 को मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे तो एल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 10⁻1 ओके होएगा 0.6 अपॉन 5। तो यहाँ से एल क्या मिल जाएगा हमें 0.12 मीटर, लेकिन एल को हमें सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमारे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ फिगर अ वेरी लार्ज प्लेन शीट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज is shown P1 and P2 are 2 points at distance L and 2L from the charge distribution. If sigma is the surface charge density, then the magnitude of electric field E1 and E2 at P1 and P2 respectively are. तो हमारा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो पहले देखते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि जो हमारा E है वो इंडिपेंडेंट है, E इज इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम शीट टू पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट से शीट का जो डिस्टेंस है इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है। तो हमारा पॉइंट P1 और P2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 conducting drops, each of radius 0.2 meter and each carrying charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface charge density of bigger drop to the smaller drop will be. तो हमें surface charge density of bigger drop to surface charge density of smaller drop का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा बिकॉज volume of big drop will be equal to 64 times of volume of small drop, because 64 small drop से वो big drop बन रहा है। ठीक है, तो volume of big drop क्या हो जाएगा 4/3 pi capital R cube will be equal to 64 times small droplet का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 pi small R cube, कैंसिल हो जाएगा 4/3 pi, तो R cube क्या हो जाएगा 4 टाइम्स R क्यूब, ये हमारा R हो जाएगा 4R। ठीक है, और जो चार्ज है इसका रिलेशन क्या है, कैपिटल बिगर ड्रॉप का चार्ज विल बी इक्वल टू 64 टाइम्स स्मॉल ड्रॉप का चार्ज। ठीक है, नाउ अब हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड देखते हैं क्या होगा। तो सिग्मा फॉर बिगर ड्रॉप हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 pi R स्क्वायर। तो हम यहाँ पे Q और R का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 64 Q अपॉन 4 pi R की जगह 4R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 Q अपॉन 4 pi into 60R।
ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 वन जा 16 जा 16 वन जा 16 वन जा, तो हमें यहाँ से क्या मिला, ये Q अपॉन पाई आर, ये वॉल्यूम ऑफ ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप है, स्मॉलर ड्रॉप के लिए फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ये 4 को यहाँ भेज देता हूँ, तो 4 सिग्मा ऐसा हो जाएगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, जो कि किसके इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्मॉलर ड्रॉप इक्वल टू बिगर ड्रॉप। ठीक है, अब हमें रेशियो ये दोनों का फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप विल बी 4/1, जो कि रेशियो फॉर्म में होता है 4:1। हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, 3 identical charge balls each of charge 2 coulomb are suspended from common point P by thin thread of 2 meter each as shown in figure. They form an equilateral triangle of a side 1 meter. The ratio of net force on a charge ball to the force between any two charge balls will be. हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको नाम देता हूँ A B सी 1 1 1, तीनों पे चार्ज कितने, 2 कूलम। तो हमें फाइंड क्या करने बोला है, नेट फोर्स ऑन एनी पॉइंट और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट क्या रहेगा, F फोर्स बिटवीन B एंड C, ठीक है, और F नेट लिखता हूँ मैं एट पॉइंट ए के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं पॉइंट ए पे, एक है एफ बी और एक है एफ सी। एफ बी और एफ सी बोथ इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों के चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये इक्वल होंगे। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर, दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज में इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा एफ नेट, वो कितना होगा, एफ नेट विल बी √3 टाइम्स में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ नेट एच ए इक्वल टू एफ नेट एच ए। तो हमें रेशियो भी यही फाइंड करने का है, रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज। तो फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज क्या है, एफ, और फोर्स एट नेट फोर्स एट ए है ये, तो एफ नेट अपॉन एफ फाइंड करने बोला है। एफ नेट मेरा क्या है, √3 है, यह सही से रहेगा, कैंसिल हो जाएगा एफ से, तो क्या होगा √3/1, ये दोनों का रेशियो क्या आया 3:1। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, the three charge Q/2, Q and Q/2 are placed at a corner A, B and C of a square of a side A as shown in figure. The magnitude of electric field E at the corner B of the square A is। तो हमारा A, B और C पे चार्ज है और B पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इनके बीच का स्क्वायर का साइड है A, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स A। ठीक है, अब इस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी आ रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है C के वजह से, एक आ रही है A के वजह से, बस दोनों इक्वल होगी बिकॉज दोनों का डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और चार्ज सेम है, तो E और ये दोनों E बोलता हूँ।
बट एक आ रही है बिकॉज ऑफ डी, ये इक्वल नहीं होगी बिकॉज इसके बीच का डिस्टेंस अलग है और चार्ज भी अलग है, इसको मैं ई डैश बोलता हूँ। तो हमारा ई नेट क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट प्लस ई डैश, ठीक है, ये मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एट पॉइंट बी। तो पहले ई रिजल्टेंट देखते हैं क्या होगा। अगर मेरे पास दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ई रिजल्टेंट रूट 2 टाइम्स वन ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो हमारा ई रिजल्टेंट हो गया। अब मैं क्या फाइंड करता हूँ, ई डैश। ई डैश क्या होगा, कि क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, रूट 2 ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। और ई भी फाइंड कर लेते, किसी के लिए फाइंड कर सकते ए या सी, मैं ए के लिए फाइंड कर लेता हूँ। तो चार्ज कितना है ए पे, क्यू बाई 2 अपॉन डिस्टेंस क्या है ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए क्यू बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये ई का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो बी रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा मेरे को, रूट 2 टाइम्स के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं ये इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट का वैल्यू, ये रिजल्टेंट कितना है, रूट 2 टाइम्स के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी डैश का वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा ऑप्शन 4/ε0 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे रूट 2 बचेगा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/2, ठीक है। इसको एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख देते हैं, ई नेट 1 अपॉन लाइक इसको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर 1/2 1/√2 प्लस 1/2। जैसे हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 point charge A and B of a magnitude +8 into 10⁻⁻6 coulomb and -8 into 10⁻⁻6 coulomb respectively are placed at a distance d apart। तो हमारे पास दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d। The electric field at the middle point O between the charge is 6.4 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज है ओ, ये है ए और ये बी है, ठीक है। तो हमें डी फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, b/2, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव 8 into 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव 8 into 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों की, क्योंकि पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव है तो यहाँ से भी सेम डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ई नेट क्या हो जाएगा मेरा, ई ए प्लस ई बी, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करते तो ई नेट क्या है, ई ए प्लस ई बी, ई नेट कितना बोला है 6.4 into 10⁻⁴। ई और ई बी इक्वल होंगे बिकॉज डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो मैं सीधा इसको क्यू ई लिख देता हूँ। तो ई क्या है, अभी किसी भी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 8 चार्ज का है 8 into 10⁻⁻6
अपॉन d/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन d²/4। तो डी स्क्वायर के लिए रीअरेंज करते हैं, यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻⁴ वैसे ही है, डी स्क्वायर के लिए रीअरेंज करते हैं। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन ये 6.4 इंटू 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी कैंसिल करते हैं। तो 4 1 जा 4 16 जा तो 1.6, 2 1 जा 0.8, 8 से कैंसिल होके हो जाएगा 0.1, ये कैंसिल होके हो जाएगा 3, और फिर ये 3 से ये कैंसिल होके हो जाएगा 6, ये 6 से -6 कैंसिल। तो हमारा डी स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे 9। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी, सॉरी सी विल बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस 6 मीटर इज 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ लाइन फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है रो, जो कि है 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो माइक्रो का 10⁻⁻6 और ये सेंटीमीटर का 10⁻⁻3 का, 10⁻⁻3 का क्यूब। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रो हमारा क्या आ गया 2 कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब रो क्या होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो ई क्या है, ई ऑन सरफेस क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्यू का वैल्यू, तो मैं यहाँ से क्यू का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो क्यू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो रो क्या है 2 और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, क्यू की जगह में 8/3 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये आर को मैं स्मॉल आर ही लिख लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल आर की टर्म्स में लिखते जा रहे हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पे 5 से भी 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सेव हो जाएगा 2/3 इंटू, ऊपर एक आर बचा है, आर का वैल्यू क्या है 6 मीटर, तो हो जाएगा 6 अपॉन ये क्या है आर की जगह, और नीचे क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हो जाएगा 4 अपॉन एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो मैं लिख देता हूँ 4/8.85 इंटू 10⁻12। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका वैल्यू मुझे कुछ 0.4519 समथिंग मिल जाए इंटू 10⁻+12। तो ये क्या हो जाएगा 40 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 45
इंटू 10⁻10। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। 3 point charges of a magnitude 5 microcoulomb, 0.16 microcoulomb, and 0.3 microcoulomb are located at the vertices A, B, C of a right angle triangle whose sides are AB is equal to 3, BC is equal to 3 root 2, and C is equal to 3 centimeter. And point A is the right angle corner. तो हमारे पास एक right angle triangle है और A पे हमारा right angle corner है और B C हमें दिया हुआ है। BC का 3 रूट 2, ये 3 है और ये भी 3 है। तो क्या फाइंड करने मिला है, चार्ज एट पॉइंट ए एक्सपीरियंस हाउ मच न्यूटन का फोर्स। तो ए पे कितना न्यूटन फोर्स आएगा हमें वो फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये फोर्स आएगा बी के थ्रू एफ बी और एक आएगा सी के थ्रू एफ सी और ये एंगल कितना है 90। तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा एफ रिजल्टेंट वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए। तो एफ रिजल्टेंट विल बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 90, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। अब कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ये क्या बचेगा एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। अब एफ बी और एफ सी हम फाइंड करते हैं। तो फोर्स ड्यू टू बी क्या हो जाएगा के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज एट ए क्या है 5 इंटू 10⁻⁻6, चार्ज एट बी क्या है 0.16 इंटू 10⁻6 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, इंटू 10⁻12 अपॉन ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻4। ये 9 से 9 कैंसिल, 10⁻4 से यहाँ पे 10⁻8 बचेगा। अब ये दोनों को ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से मेरा एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी कैसा है 0.8 इंटू 10 है, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, एफ सी फाइंड करेंगे। एफ सी भी क्या है के, मतलब 9 इंटू 10⁻9 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 5 इंटू 10⁻6 इंटू सेकेंड चार्ज के 0.3 इंटू 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.5 इंटू 10⁻12 अपॉन 9 इंटू 10⁻4। क्या कैंसिल होगा यहाँ पे भी 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे 10⁻8 बचेगा, ये कैंसिल होके 10⁻1 बचेगा। एफ सी क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 हो जाएगा 15 न्यूटन। एफ बी का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 225, ये हो जाएगा अंडर रूट
289, तो हमारा एफ रिजल्टेंट क्या आ गया 17 न्यूटन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho coulomb per meter cube. The electric field inside the cylindrical volume at distance x is equal to 2 epsilon naught by rho meter from its axis is. तो हमें इस पॉइंट पे फ्रॉम इसका डिस्टेंस जो है एक्सिस से x है, जैसे हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा किसकी तरह है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज की तरह, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2k लैम्डा बाय r। ठीक है, यहाँ पे r हमारा, ठीक है r ही ले लेते हैं अभी, तो 2k में लैम्डा को क्या लिखता हूँ चार्ज अपॉन लेंथ अपॉन r, तो ये हो जाएगा 2k q बाय r इंटू एल। ठीक है, अपना रो क्या होता है मेरा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यहाँ से चार्ज का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे चार्ज का वैल्यू पुट करता हूँ, तो ई क्या हो जाएगा मेरा 2k रो बाय एल, रो इंटू वी अपॉन आर एल। ठीक है, ना अभी मैं k को एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो हमारा इसी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर इंटू एल वैसे ही। तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल। तो हमें यहाँ पे ई क्या मिल रहा है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी यहाँ पे 1, हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A charge of 4 microcoulomb is divided into two parts. The distance between two divided charge is constant. The magnitude of the divided charge so that the force between them is maximum. हमारे पास एक चार्ज था 4 माइक्रोकूलम का, तो हमने डिवाइड किए, लेट्स से 1 x, तो सेकंड हो जाएगा 4 माइनस x, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है d। तो f क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर मेरे को फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो df बाई dx अगर 0 है तो मुझे फोर्स मैक्सिमम मिलेगा, ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट होता है। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ फोर्स को, तो d बाई dx क्या हो जाएगा कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा डिफरेंशियल से k बाई डी स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो उधर जाके 0 हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 2x क्या आएगा 4 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और सेकेंड चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स वाला 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों चार्ज हमारे आ गए। तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। मैथ्स में अगर 2 नंबर का सबमिशन कांस्टेंट है और उनका एडिशन हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, कांस्टेंट बाय 2, कांस्टेंट बाय 2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मुझे 2 और 2 मिलेगा, जैसे हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two identical metallic sphere A and B, when placed at certain distance in air, repel each other with a force of F
another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then in contact with B, finally placed at midpoint between A and B. The force experienced by sphere C will be. हमारे पास दो चार्ज है A और B, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो मैं इनिशियली अज्यूम करता हूँ कि इस पे चार्ज है Q और इस पे भी चार्ज है Q। इसका फोर्स क्या हो जाएगा K2/R²। ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक चार्ज और आ गया है C, जो कि इसके मिड पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। ठीक है। C को पहले A के साथ कांटेक्ट में रखते, तो मतलब पहले A पे क्या था Q, C पे कोई चार्ज नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा और दोनों में इक्वली चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो A और C पे कितना कितना चार्ज चला जाएगा Q/2 और Q/2। ठीक है। तो अब A पे कितना चार्ज हो गया है Q/2, C पे कितना चार्ज है Q/2 है। अब उसको B से कांटेक्ट में रखते, B पे इनिशियली चार्ज है Q, A पे Q/2 और C पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3Q/4 और 3Q/4। तो ये हो जाएगा C पे कितना हो जाएगा 3Q/4 और B पे भी कितना हो जाएगा 3Q/4। ठीक है। अब देखते हैं फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा। तो A भी इसको रिपेल करेगा और B भी इसको रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मेरा F नेट क्या हो जाएगा FC FBC माइनस करूंगा मैं बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है FAC। ठीक है। तो अब मैं पहले BC और AC फाइंड कर लेता हूँ। तो FBC क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है 3Q/4 अपॉन सेकेंड चार्ज है 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 9/16 K2² अपॉन R²/4। 4 1 4 4 4 16। तो यहाँ से हमें FBC क्या मिल गया 9K2/4R²। ठीक है। अब यहाँ पे हम FAC फाइंड करेंगे। तो FAC क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/8 K2² अपॉन R²/4। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा FAC क्या हो जाएगा हमारा 3/2 K2² अपॉन R²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो F नेट क्या हो जाएगा मेरा FAC क्या है 9K/9K2² अपॉन 4R² माइनस 3K2² अपॉन 2R²। तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9K2/4R² माइनस ये हो जाएगा 6K2² अपॉन 4R²। ठीक है। तो ये अब माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या मिलेगा हमें 3K2² अपॉन 4R²। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मुझे K2/4R² का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे F लिख दूंगा, तो 3/4 F विल बी आर F नेट।
ठीक है, तो हमारा एफ मैक्स का वैल्यू 3/4 है, जैसे हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।